मोशन इंग्लिश का वर्ड है ना, और अगर आप बात करें मोशन की, मोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसको हम कह देते हैं कि चीज कैसी है, मोशन में है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि मोशन का मतलब हो जाएगा हमारे पास मूवमेंट, ठीक है। अब मूवमेंट की जब आप बात करते हो तो आप बात करते हो कि एक कोई भी चीज जो होगी वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, चेंजेस इन पोजीशन। अगर किसी भी चीज ने अपनी पोजीशन में चेंज कर लिया तो हम कह देंगे वो मोशन में है, और अगर किसी भी चीज ने अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करा है तो वो हमारे लिए मोशन में नहीं है। क्लियर? जब आप बात करते हो पोजीशन में चेंज तो यहां से एक बात और निकलती है। अगर मैं आपसे बोलूं आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूं, और यहां पर एक रोड है, ठीक है, मैं यहां पर हूं, आप यहां हो, और एक आदमी रोड पर से जा रहा है, यानी कि एक रोड है और एक बाइसिकल है। आप कह सकते हो, अभी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है हमारी, ठीक है, ये बाइसिकल इस तरह से रोड पे से जा रही है, ये मैं हूं और ये आप है, और ये बाइसिकल यहां से ऐसे की तरफ से आगे जा रही है। तो अब हम बात करते हैं दो टर्म्स की, एक होगा स्टेशनरी और एक होगा इन मोशन। इसका मतलब होता है रुका हुआ और इसका मतलब होता है इन मोशन, मतलब जो चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब होगा मूविंग। और वंश टाइम का ध्यान रखा करो, 6:30, अगर 5:30 बोला है तो 5:30 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, स्टार्टिंग का लेक्चर छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहां पर हो, मैं यहां पर हूं, और इस रोड पे से कोई साइकिल वाला जा रहा है। आप बताइए मैं रुका हुआ हूं या मोशन में हूं? और आप और साइकिल वाला? आप कहते हैं कि सर आप स्टेशनरी कंडीशन में हो, आप भी स्टेशनरी कंडीशन में हैं, बट साइकिल वाला मोशन में है। जरा सोचो, आप खुद ही साइकिल चला रहे हो और ये साइकिल वाला यहां आके बैठ गया और आप साइकिल चला रहे हो, ओके। आप मोशन में क्यों है? क्योंकि आपने अपनी पोजीशन चेंज करी है। आप पहले यहां थे, फिर आप यहां आ गए, फिर आप यहां आ गए, यही हुआ ना? क्या मैं मोशन में हूं? क्या मैं आपको मोशन में दिखूंगा? एक सेकेंड, आप सब ट्रेन में बैठे हो, जब ट्रेन आगे चलती है तो आपको पेड़ पीछे भागता हुआ नजर आता है, तो पेड़ मोशन में है या स्टेशनरी है? वो छोड़ो, वो छोड़ो लगना, आप मुझे सिर्फ हाँ और ना में जवाब दो, पेड़ मोशन में है या स्टेशनरी है? और आप? अब थोड़ा थोड़ा मन में खराब खराब फीलिंग आ रही है कि ससुरा पेड़ तो भाग रहा था। भाई पेड़ की पोजीशन चेंज हो रही है, पेड़ की पोजीशन चेंज हो रही है, और अगर पेड़ की पोजीशन चेंज हो रही है तो पेड़ भाग रहा है, और अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप भी भाग रहे हो। तो यार सीधी सीधी बात है कि मोशन तो आप लोग सही से डिफाइन नहीं कर पाए अभी तक, ना मैं मोशन को बता पाया ना आप मोशन को बता पाए जो आप कंफर्म हो अंदर से थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कहीं कोई ना कोई लोचा तो है। तो बेटा जब आप बात करते हो मोशन की, तो मोशन अपने आप में एक रिलेटिव क्वांटिटी है कि सर इसका क्या मतलब है? चलो मुझे देखो, आप, मैं गोरा हूं या काला हूं? मानसी मैडम, मैं गोरा हूं या काला हूं? मानसी मैडम तो झूठ बोलती, आप ऐसे बता ही नहीं सकते कि मैं गोरा हूं या काला हूं। अगर एक ऐसा बंदा है
जो मुझसे भी ज्यादा काला है, तो उसके रेफरेंस में मैं गोरा हूं, और मानसी मैडम के रेफरेंस में मैं काला हूं। समझ रहे हो? तो गोरा और काला भी जब आप डिफाइन करोगे तो आपको बताना पड़ेगा आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो। मैं आपसे बोलूं मैं लंबा हूं या छोटा हूं, कैसे बता दोगे? आप लोगों से लंबा हूं और मानसी मैडम से 1 इंच छोटा हूं। समझ रहे हो? तो ये क्वांटिटीज कहलाती हैं रिलेटिव क्वांटिटी, जो किसी ना किसी के रेफरेंस में बताई जाती हैं। आपसे बोले कि सर आप इंटेलिजेंट हो, तो मैं कहूंगा मैं आप लोगों से इंटेलिजेंट हूं, और कोई मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मैं उसके रेफरेंस में मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं। तो कभी भी कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी ना किसी रेफरेंस पर डिफाइन होती है, क्या कहलाती है? रिलेटिव क्वांटिटी। तो जब मैं आपसे बोलता हूं कि साइकिल वाला मोशन में है, तो आप पूछोगे सर किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो? अगर मैं कहूं कि मैं गोरा हूं, तो आप पूछोगे सर किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो? मानसी मैडम के रेफरेंस में बात करोगे तो आप गोरे नहीं हो, लेकिन किसी कोई दूसरा कतई मेरे से भी काला है तो उसके रेफरेंस में तो मैं गोरा हूं। आपको क्या मैं ये बात समझा चुका हूं कि रिलेटिव क्वांटिटी क्या होती है? किसी ना किसी के रेफरेंस में। तो अगर कल आपसे कोई बंदा पूछता है कि बताइए कि ये वाली चीज मोशन में है या नहीं है, तो आप पहला क्वेश्चन उससे पूछोगे किसके रेफरेंस में? किसके रेफरेंस में बता रहे हो आप, ये बताओ। जब वो रेफरेंस डिफाइन कर दे तब आप बताना कि गोरे हो कि काले हो, कि भाई मोशन में हो कि नहीं हो, हाइट लंबी है कि छोटी है, इंटेलिजेंट हो कि नहीं। क्लियर? इसी तरह मोशन भी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। अब इस एग्जांपल पर आते हैं। आप यहां पर बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, आपकी मुझसे डिस्टेंस है 3 मीटर की, मैं यहां से 4 मीटर की डिस्टेंस पर हूं और आप भी 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो। अगर मैं आपके रेस्पेक्ट में बात करूं तो मैं बैठा ही रहूंगा, मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूं, तो आपके रेस्पेक्ट में मैं स्टेशनरी कंडीशन में हूं, क्योंकि मेरी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये बंदा साइकिल वाला यहां पर आ गया, तो अब ये आपके रेफरेंस में आ गया 10 मीटर की दूरी पर, तो आप बोलोगे कि आपके रेस्पेक्ट में बाइसिकल मोशन में है, आपके रेस्पेक्ट में मैं स्टेशनरी हूं। क्यों? क्योंकि मेरी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन साइकिल की पोजीशन में चेंज हो रहा है, इसलिए आपके रेस्पेक्ट में साइकिल मोशन में है। क्लियर होगी इतनी बात? कोई दिक्कत? अब दूसरी बात समझिए, जब साइकिल यहां थी और ये चल करके यहां आई, क्या साइकिल के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हुई है? पहले मैं साइकिल के रेस्पेक्ट में 4 मीटर पे था और अब मैं आ गया हूं 12 मीटर पर, तो क्या साइकिल के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? हो रही है। पहले मैं 4 मीटर पे था, अब मैं 12 मीटर पे हो गया। समझ रहे हो? तो साइकिल के रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो साइकिल के रेस्पेक्ट में मैं मोशन में रहूंगा। क्लियर है? ओके। अभी हमने सुना था कि आपके रेस्पेक्ट में ये 4 मीटर पर है, बाद में ये 10 मीटर पर आ गई। क्लियर? जब बाद में 10 मीटर पर आई तो आपने बोला कि आपके रेस्पेक्ट में साइकिल मोशन में है। क्या साइकिल के रेस्पेक्ट में आप भी मोशन में हो? आप भी मोशन में हो। बनी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप यहां जाओ, दिक्कत हो रही है ना? आप यहां बैठ जाओ। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके रेस्पेक्ट में साइकिल मोशन में है और साइकिल के रेस्पेक्ट में आप स्टेशनरी हो। ऐसा नहीं होता। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, अगर ए बी के रेस्पेक्ट में मोशन में है तो निसंदेह बी भी ए के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता।
कि एक चीज दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में हो और दूसरी ना हो। याद कीजिए, जब आप ट्रेन में थे तो आपके रेस्पेक्ट में पेड़ की पोजीशन चेंज हुई, तो आपके रेस्पेक्ट में पेड़ चल रहा है। और अब आप पेड़ की जगह आ जाओ तो पेड़ के रेस्पेक्ट में आप भी चल रहे हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई चीज रुकी हुई है या कोई चीज चल रही है, कोई चीज स्टेशनरी है या कोई चीज मोशन में है, क्या यह डिपेंड करता है कि आपने किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो? अगर सोचो, ये सन है और ये अर्थ है और ये मून है, ये मामा तुम्हारे, ये हो गए तुम्हारे चाचा, ये हो गए तुम्हारे मामा, और ये हो गए आप यहां पर खड़े हुए हो। मैं आपसे बोलूं आप स्टेशनरी या मोशन में, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ये आपके, ये हो आप और ये आपकी मम्मी, दोनों खड़े हो। मम्मी के रेस्पेक्ट में आप स्टेशनरी, और मम्मी आपके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी। मम्मी भी नहीं चलेगी, फिर चलोगे तो दोनों चलोगे, नहीं तो कोई नहीं चल रहा है। मामा पहले यहां थे, मामा घूम करके यहां आ गए, तो मामा आपके रेस्पेक्ट में मोशन में है और आप मामा के रेस्पेक्ट में मोशन में। क्लियर है? तो ये एक बड़ी चीज है। आपको समझ में आया कोई चीज मोशन में कब आती है? जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर ले, तो वो मोशन में है। अगर वो नहीं कर पाई तो वो मोशन में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए बी के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी पर हो और बी ए के रेस्पेक्ट में मोशन में आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। होंगे तो दोनों मोशन में होंगे, और रुके हैं तो दोनों रुके होंगे। क्लियर हो गया? अब जो भी आपको समझ में आ रहा है वो सब आप इस पे से बना लीजिए, फिर मैं मोशन की डेफिनेशन दिखाता हूं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ऐसा कुछ लिख लेना हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको लगे कि ये देखो तो आपको समझ में आ जाए कि सर ने पढ़ाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है बेसिकली। सपोज करो ये आपके पास रेलवे प्लेटफॉर्म है और ये आपके पास रेलवे ट्रैक है। ये आपके पास प्लेटफॉर्म है और ये आपके पास छुक छुक गाड़ी है। ठीक है, यहां पे आपका फ्रेंड है, इस फ्रेंड को नाम देते हैं एफ। यहां पर आप हो, इसको नाम देते हैं यू। यहां पे आपका भाई है, इसको नाम देते हैं ब्रो। यहां नाम देते हैं एफ आर। क्लियर? अब ये ट्रेन यहां पर चल दी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये है मूविंग ट्रेन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, पहले बना लो, ये फोटो बना लो, आपकी ड्राइंग में मस्त हो जाएगी। बना ये आपके ट्रू फॉल्स हैं, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिर जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। चलिए, WRT का मतलब विद रेस्पेक्ट टू, विद, ये क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स, ये ट्रू फॉल्स, विद रेस्पेक्ट टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम है अभिनव। अभिनव पहले का आंसर बताइए। यू इज इन रेस्पेक्ट विद फ्रेंड। सही है गर्वित? क्लियर? चलो शाबाश। अब बात करते हैं, अच्छा परी, यस सर। आंसर बताओ सेकंड का। सर इसका आंसर है यू। यू,
बोलो सही है, वेरी गुड। तीसरा, अब बात करते हैं हम, फ्रेंड इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू यू। हाँ, यू एंड ब्रो, दोनों, बिल्कुल बिल्कुल दोनों, दोनों के, क्योंकि दोनों आगे जा रहे हैं ना, दोनों आएगा। ओके, अगला देखते हैं अभी। वंशिका, वंशिका क्या नाम है इसका, है ये वंशिका का भाई का नहीं पता। हाँ हाँ, प्राग। फ्रेंड इज स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू ब्रो, ट्रू या फॉल्स? फ्रेंड, फ्रेंड फॉल्स बता रहा है, इज स्टेशनरी, नहीं नहीं नहीं, फॉल्स। ब्रो इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंड, ये बताएगा हमें मानसी। हाँ जी, अब तुम्हें बची हो, कोई बता ही नहीं। ब्रो इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंड, ये हो गया ट्री। क्लियर है? अब एक बार देख लो जिसके समझ में नहीं आया, मोशन, कोई चीज मोशन में है या नहीं है, यह डिपेंड करता है रेस्पेक्टिव रेफरेंस पॉइंट पर। अगर आप रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करते हो तो आप मोशन में हो, और वो भी मोशन में, नहीं तो नहीं। अभी ट्रेन यहां है, आप यहां से 3 मीटर की दूरी पर हो, आप यहां से 3 मीटर की दूरी पर हो, यहां आप 1 मीटर की दूरी पर बैठे हो। जब ट्रेन खिसक करके यहां पर आ जाएगी तो आप यहां हो, ब्रो यहां है, आप दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी 3 मीटर है, तो आप दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं बदल रही है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी कंडीशन में रहेंगे। लेकिन पहले आप यहां से 3 मीटर पे थे, अब आप यहां से 10 मीटर पर आ गए हो, तो आपकी पोजीशन यहां से चेंज होते 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 वहां पहुंच गई है, इसलिए आप दोनों फ्रेंड के रेस्पेक्ट में मोशन में हैं, और फ्रेंड आपके रेस्पेक्ट में मोशन में है। आप फ्रेंड के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहे हो, और फ्रेंड आपके रेस्पेक्ट में पीछे जा रहा है। क्लियर है? तो यू इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंड, ब्रो इज इन स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू यू, एंड फ्रेंड is in motion with respect to you and bro. Friend is it stationary? No, friend तो motion में, bro is in motion. क्लियर है? इस तरह के सारे प्रश्नों का जवाब आपको आने चाहिए, एक एक दो दो, ट्रू फॉल्स सब कर लेना। क्लियर है? सिर्फ ये देखना है कि पोजीशन चेंज हो रही है नहीं हो रही। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। जब आप मोशन की बात करते हो तो जो भी चीजें मोशन में दिखती हैं हमें, तो हम बात करते हैं कि वो कहां पर है, उनकी लोकेशन क्या है। और किसी भी चीज की लोकेशन यानी कि पोजीशन को बताने के लिए आप जिस यूनिट का या जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हो वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग डालिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस कहते हैं अगर कोई चीज मोशन में रहती है तो मोशन करते हुए वो जिस पाथ से जाती है उस पाथ की लंबाई को डिस्टेंस कहा जाता है। सपोज करो आप यहां हैं और आपको यहां जाना है, ए से बी जाना है, आप गए ऐसे, तो ये टोटल जब आप गए हो ये आपको पड़ा है 15 मीटर, तो ये आपकी क्या है, डिस्टेंस। आप ऐसे गए हो, ऐसे जाकर के ऐसे गए हो, ये आपको पड़ा 100 मीटर, तो आपकी डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर। बिल्कुल, यानी कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हो सकती, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा रास्ता चुना है, और उसी रास्ते की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। लेकिन अगर आप सीधे जाते हो 5 मीटर, इससे ज्यादा छोटा रास्ता नहीं, यह है आपका
डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ये क्या है? तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बेसिकली उन दोनों, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाले रास्ते की लंबाई है। रास्ता चेंज, डिस्टेंस चेंज। और स्टार्टिंग से एंड पॉइंट को मिलाने वाली सीधी लाइन डिस्प्लेसमेंट है। ये भी मीटर में है तो ये भी मीटर में है। अच्छा, आपने पढ़ा है स्केलर और वेक्टर? पढ़ा है? चलो मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। ये स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। आप यहां से इधर गए, इधर से घूम रहे हो, लेकिन मैं ए से बी जा रहा हूं, सिर्फ सीधा जा रहा हूं, एक डायरेक्शन में जा रहा हूं। जहां डायरेक्शन आ गया वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कैसी है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। पहली चीज, डिस्टेंस क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ पाथ टेकन। जिस रास्ते से आप जा रहे हो उस डिस्टेंस। और ये क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर? इसकी यूनिट क्या है? मीटर। और इसकी यूनिट क्या है? मीटर। क्या किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस हो सकती है? नहीं, वो तो रास्ते पे डिपेंड करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लिखिए इसको, आप एक बार इसको लीजिए। अरे यार, बीच बीच में फोन आएंगे ना तो दिक्कत होगी मेरे को। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखना, ठीक है? लिखिए, a boy moves 3 meter along x-axis, 3 meter along x-axis, and then 4 meter along y-axis. Find his distance and displacement. x एक्सिस y एक्सिस समझते हो ना? बस 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 बस, ये समझिए, ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस। हम मानते हैं आप पहले बॉय यहां पे था, पहले कहां गया? कितना गया? यहां से इधर खींच दीजिए, यहां तक आया 3 मीटर। मैंने माना ये ए से बी गया, फिर कहां गया? बी से ऊपर कितना गया? 4 मीटर। सी, अब आपसे बोला है यहां पर आकर के रुक गया ना। डिस्टेंस क्या होता है? जिस रास्ते से गया है उस रास्ते की लंबाई। ए से बी गया है और बी से सी गया है, तो कितना हो गया? 3 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट इज 7 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? बट अब आप बोलते हो सर डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक सीधी रेखा खींचनी है, उसकी लंबाई निकाल देनी है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट की बातें करोगे तो ए से बी की तरफ ये लाइन खींच दीजिए, ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। पाइथागोरस बाबा की जय बोलिए। 3 और 4 का 5 मीटर, यही होता है ना? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया AC, दैट इज AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर का रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। फिर क्यों नहीं हुआ ये? इतना टाइम लगता है क्या? चलो लिख लो इसको। ये तो पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है? हाँ, तो कहता है
कि वो पहले 3 मीटर एक्स एक्सिस गया है, तो यहां से 3 मीटर की लाइन खींच दे, वो एक्स एक्सिस हो गया। फिर कहता है वो जा करके 3 मीटर जब गया है, उसके बाद 4 मीटर और गया है वाई एक्सिस को, तो यहां से वाई एक्सिस कैसे मानोगे? ऊपर ही तो मानोगे ना ये। अगर मैं यहां मानूं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो 4 मीटर ये चला गया, दोनों को जोड़ दिया तो 7 मीटर आ गया डिस्टेंस, और सीधी लाइन खींची तो पाइथागोरस बाबा ने बोला 5 मीटर। ठीक है, और लिखिए इसका आंसर देना। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आगे वाला पार्ट है। ठीक है, ये सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड था। अब सेकंड एपिसोड लिखिए इफ इन अबव क्वेश्चन द बॉय moves 3 meter along negative x-axis, along negative x-axis, and then 4 meter along negative y-axis, what will be his distance and displacement now? पहली चीज, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वो जो कॉलम बताया था ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, उसमें लिखिए एक पॉइंट और। हाँ, एक सेकंड बेटा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस वाले कॉलम में लिखिए इट कैन नेवर बी नेगेटिव। एंड for a moving object it can never be zero also। ना ये जीरो हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। हाँ परी, आप बोलो। आप सर फिर डिस्टेंस क्या 14 मीटर होगा? 14, हाँ डिस्टेंस होगा 14 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट 10। आगे बात करते हैं। हाँ नहीं, अब सुनो परी, सब सुनो, यह है रहस्य एक। अब आपने बोला कि यहां से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस ना, अगर मैं सी पॉइंट से देखूं, समझना यहां है ना ये, तो यहां से अगर मैं देखूं तो एक्स एक्सिस ये है -x y -y, ऐसे तो खींचोगे। यहां से नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना गया? 3 मीटर, यानी कि ये यहां गया। क्लियर है? फिर ये कहां गया? नेगेटिव वाई एक्सिस कितना? 4 मीटर, तो यहां से 4 मीटर तो यही आएगा। कहां पहुंच गया फिर से? तो डिस्टेंस जब आपको निकालना है तो AB प्लस CB प्लस CD प्लस DA, यानी कि 3 मीटर 4 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर, कितना हुआ? 14 मीटर। अब मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को लाइन खींचिए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट क्या है? यहां से यहीं कितनी डिस्टेंस? 0। घूम फिर करके अगर कोई चीज वापस अपनी जगह पर पहुंच गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। क्या डिस्टेंस भी 0 है? और अगर ये थोड़ा सा और नीचे आ जाती 1 मीटर, तो हम कह देते कि डिस्प्लेसमेंट हो गया -1 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वाले कॉलम में लिखिए इट कैन बी नेगेटिव एंड 0 ऑल्सो। एक चीज बताओ मुझे, ये मार्कर है, ये मैंने ऊपर फेंका ऐसे, ठीक है, ये 3 मीटर ऊपर गया, ठीक है, 3 मीटर नीचे आया और मैंने हाथ में पकड़ लिया,
डिस्टेंस कितना हुआ 6, 3 जाना 3 आना, डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये यहां तो पहुंच गया था। अब आपने बोला यहां से नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया है, तो आप अगर यहां पर इस तरह से खींचोगे तो एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस तो इधर आएगा ना, तो यहां से 3 मीटर आपने इधर लाइन खींच दी। जब यहां से ये 3 मीटर इतना है तो यहां से 3 मीटर इधर ये भी होगा। फिर आप कहते हो यहां से नेगेटिव वाई एक्सिस में 4 मीटर गया है। आप जब यहां से गए थे 4 मीटर इतना था, तो यहां से इतना हो गया, 4 मीटर इतना ही तो होगा। तो ले दे करके आप फिर से वहीं पहुंच गए। जब आप फिर से ओरिजिन पर पहुंच गए, इनिशियल स्टेज पर पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ 0। बट आपने रास्ता तो काटा है, रास्ता तो काटा है, तो ये पूरा रास्ता जोड़ दो, 3 4 3 4 हो गया 14 मीटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। इस चैप्टर में यही चीजें हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा। डिफाइन मोशन, राइट डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, खत्म। और बाकी से न्यूमेरिकल चलेंगे। तो रटने वाला काम कम, दिमाग वाला काम ज्यादा। क्वेश्चन लिखिए। if a boy completes 2 rounds of a circular track of 10 centimeter, नहीं 10 छोड़ो, of a circular track of 40 meter, of 40 meter radius, circular track of 40 meter radius, what will be its distance and displacement? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। 2 कंप्लीट टर्न लेता है और आपको बताना है कितना उसका डिस्टेंस हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 10 मीटर। अगला क्वेश्चन, इफ द बॉय इन अबव क्वेश्चन completes 2.5 circle, 2.5 चक्कर, 2.5 cycle, 2.5 cycle of the circular track, calculate its distance and displacement.